हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको बता दी थी कि कब क्या कैसे यूज करना है। आपको हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए बताया था और प्रोनाउन वगैरह भी बताए थे कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर की तरह यूज किए जाएंगे और कौन से प्रोनाउन आपको प्लूरल की तरह यूज करने हैं। तो लास्ट क्लास में जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो लोग जा करके वीडियो देख लेंगे। उसके बाद अब हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये टेंस ईजी है और आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक बारी में ये सारी चीज़ें सीख जाओगे और ये बिल्कुल बेसिक है। तो आप इसको, अगर बेसिक आपने अभी कुछ भी नहीं जानते टेंस के बारे में, तो भी अगर आप इसको देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, जिसका दूसरा जो नाम है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो हिंदी के जो इसके सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान होती है ता था, ती थी और ते थे, या ये थे, वह गया था, वह खाया था, वह पिया था, ये सारी चीज़ें आती हैं। वह जाता था, वह खाता था, वह पीता था, ये सारे पहचान होती थी हिंदी में। अगर आपको हिंदी में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो हिंदी का सेंटेंस लिखा होगा, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आप चेक करोगे तो लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या ये थे, ये सारे शब्द आएंगे। तो आप उससे जान जाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको इसको कैसे, आपको इसका फार्मूला कैसे यूज करना है वो आपको देखना है। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए। बेसिक फार्मूले जो आपको जानना है वो ये है फार्मूला इसका। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और फिर सेंटेंस में जो भी अदर चीज़ें आती हैं वो आपको लिख देना है और फिर फुल स्टॉप। ये सिंपल सेंटेंस के लिए है, जो ये फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस के लिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए नहीं है। सिंपल सेंटेंस के लिए पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे और फिर अदर चीज़ें जो भी सेंटेंस में आता है वो आप लिख दोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूं तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, राम विद्यालय जाता था। राम विद्यालय जाता था, इसमें सब्जेक्ट ढूंढे तो राम हो जाएगा, राम। अब इसमें वर्ब ढूंढना है हमें, तो वर्ब अगर सर्च करोगे तो जाना यानी जाता था। तो पहचान भी अगर देखिए तो ता था आ गया, ता था आ गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब राम विद्यालय जाता था, अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो पहले सब्जेक्ट आपका राम हो गया। अब वर्ब आप ढूंढोगे तो वर्ब क्या है, जाना। जाना मतलब गो, गो की सेकेंड फॉर्म आप देखोगे तो गो की सेकेंड फॉर्म गो वेंट हो जाएगा, राम वेंट टू स्कूल। ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, या चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी है, चाहे सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के लिए, निगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए नहीं। तो आप ऐसे यूज कर लोगे। ये आपका कैसा सेंटेंस होगा, ये आपके बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उनके लिए है। अब अगर हम इसकी निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो निगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने लिखवाया था पिछले क्लास में कि डू नॉट या डज नॉट का यूज करते थे। तो सिंपल पास्ट टेंस में डू का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है डिड, तो डिड नॉट का यूज करेंगे। तो आपका फार्मूला जो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंसेस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए
निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में अब आपको यूज करना है डिड, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू की सेकेंड फॉर्म लग गई यहाँ पे डिड, तो आपको अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको लगा देना है, और फिर जो भी अदर चीजें आ जाती हैं सेंटेंस में आपको लगा देना है। जैसे अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, राम विद्यालय नहीं जाता था। तो ता था शब्द आ गया, तो इसी से पहचान लिया भाई ये पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट है, इसमें नहीं भी आ गया तो ये निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो हमें डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हमेशा आपको डिड नॉट ही यूज करना है। तो आप इसको करिए ट्रांसलेट। तो राम के बाद डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया आपका। अगला, अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते हो तो कल आपको बताया हुआ था मैंने लास्ट क्लास में कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको जो क्या शब्द से सेंटेंस स्टार्ट होता है, क्या राम विद्यालय जाता था, क्या वह खाना खाता था, क्या वह रोता था, ये सारे शब्द आएंगे। क्या शब्द सबसे पहले आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव तब होता है जब क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द जो है वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे राम कहाँ जाता था, राम कहाँ रहता था, ये सारी चीजें तब डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, फार्मूला डिड जो सेंटेंस है यानी वर्ड है, डिड वर्ड जो है सबसे पहले आ जाएगा। तो डिड आएगा सबसे पहले, इसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अदर चीजें आएंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो डिड जो वर्ड है सबसे पहले आ गया, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान है। अब आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं एक सेंटेंस लेता हूं, क्या राम विद्यालय जाता था। था जो है ये पहचान है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या सबसे पहले आ गया तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का। तो आपको डिड जो वर्ड है उसका सबसे पहले यूज करना है डिड। राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए आप सारे सेंटेंस को बस इसी फार्मूले पे आपको करना है पूरा काम, इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना और सेम ऐसे ही लेके चलना है। ये सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए। अब हम डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में आपको बताया था क्या होता है कि WH फैमिली आ जाती है। WH फैमिली आपको बताया था लास्ट क्लास में, वाट, विच, वेयर, ये सारे शब्द आते हैं। तो इसका फार्मूला जब आप लिखोगे तो फॉर्मूला जो होगा इसका क्या होगा, WH वर्ड आपको सबसे पहले लिख देना है, फिर डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे राम कहाँ रहता था। तो कहाँ का मतलब होता है बेटा वेयर। अगर कहाँ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ये हो जाएगा वेयर। तो पहले WH वर्ड आएगा तो सबसे पहले हम वेयर लिख देंगे, वेयर। अब डिड आएगा, वेयर डिड राम लीव, रहना लीव होता है, तो वेयर डिड राम लीव और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आप जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है इसके बहुत सारे सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे वे क्या करते
थे। व्हाट, क्या को क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट डिड, वे को क्या बोलेंगे, दे, व्हाट डिड दे डू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो उसमें डू डज, इसको यूज करने में आपको थोड़ा सा देखना पड़ता था कि कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा। जब अगर आप सिंगल सब्जेक्ट होता था, सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, तो वहाँ पे आप डज यूज करते थे, अदरवाइज आप डू का यूज करते थे प्लूरल के साथ में। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या लगाना। इसमें सब सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो सब्जेक्ट, सारे नियम इसमें सेम ही होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट सबके साथ। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस था। इसके जो भी टाइप थे सेंटेंसेस के, मैंने आपको बेसिक चीज़ें उसकी क्लियर करा दी हैं। जो आपको बेसिक आपके सेंटेंसेस होते हैं कि वह जाता था, वह रहता था, तो ये सारे सेंटेंसेस जैसे आपके छोटे छोटे जो पैराग्राफ होते हैं उनमें वाक्य आ जाएंगे, सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो आपको इसको नॉर्मली आप इस फॉर्मूले से आप देख के इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ ये आपके नॉलेज को बढ़ाएगा और आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों या अपने साथी के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं आपकी क्लास में, उनके साथ आप शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।